हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है काबुली वाला। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता ही नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेलने में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधों पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पेटी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मेरे मकान की ओर आने लगा, मिनी भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ कर न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मैंने उसे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाले मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की जेबें बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। जाते समय अठन्नी मिनी की जेब में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा और उससे किशमिश बादाम देकर मिनी के ऊपर काफ़ी अधिकार जमा लिया। रहमत काबुली वाले को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा सा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली वाला अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से अपना पैसा वसूल करने में लगा रहता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर से शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। सिपाही और रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बिगड़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वही तो जा रहा हूँ। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत मुझे सलाम करके एक ओर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसी में लगा हूँ, आज तुम जाओ, फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। ज़रा बच्ची को देख नहीं सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी भी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना नहीं हो सकेगा। वह उदास होकर बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, यह उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है,
उसको याद कर कर के आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता की गली कूचों में सौदा बेचने आता है। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने शर्म से मिनी सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली वाले पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर रहमत एक गहरी सांस लेकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा? वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ।